ममता बनर्जी अब दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में जा रही है। ममता बनर्जी की हार को लेकर दुनिया भर के अखबार क्या कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि बंगाल में वोटों की लूट और सीटों की चोरी का मामला अब वो इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाएंगी, जहां वो इस बात को साबित करेंगी कि कैसे बंगाल में वोटों को लूटा गया, कैसे बीजेपी ने दिन दहाड़े जनता की मतों को लूटकर लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी, बल्कि इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। दुनिया में डंका बजा रहे डंकापति के वोट चोरी का मामला ममता बनर्जी अब इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाने की तैयारी में है। ममता बनर्जी अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी और इसी बैठक में ममता बनर्जी न सिर्फ अपने विधायकों का हौसला बढ़ा रही थी, बल्कि उनको यह भी कह दिया कि सारे विधायक तैयार हो जाए, क्योंकि बंगाल की लड़ाई बहुत बड़ी और लंबी लड़ाई है और उसमें जीत उनकी ही होगी। इसी पर न्यूज 24 ने लिखा है कि वो चाहे तो मुझे हटा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं। जरूरत पड़ी तो मैं अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाऊंगी, वही पार्टी से गद्दारी करने वालों की सूची भी सौंपी जाए। तो ममता बनर्जी साफ तौर से कह रही हैं कि वो अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाने की तैयारी में है। ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव की धांधली को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रही है, लेकिन उसके साथ ही वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात कर रही है। तो ममता बनर्जी साफ तौर से कह रही हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाने की तैयारी में है। ममता बनर्जी बंगाल में चुनावी धांधली को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रही है, लेकिन उसके साथ ही वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात कर रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर ममता बनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में जाती है तो यह पहला ऐसा मामला होगा जो भारत के एक राज्य की सालों तक सीएम रही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मनमानी और धांधली की शिकायत लेकर जा रही है। ऐसे में दुनिया भर की नजर भारत पर पड़ेगी, क्योंकि भारत के जिस लोकतंत्र की मजबूती की मिसाल दुनिया देती थी, अब उसी को दुनिया के सामने ममता बनर्जी ये बताएंगी कि कैसे चुनाव आयोग का चयन करने में मोदी सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयोग को अपने हाथों का खिलौना बना दिया। पहले चुनाव आयोग का चयन 3 लोगों की कमेटी करती थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तीनों मिलकर चुनाव आयुक्त का चयन करते थे। लेकिन मोदी सरकार ने कानून को बदलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से हटाकर बाहर कर दिया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री के एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष चुनाव आयुक्त का चयन करते हैं, जिसमें 2 वोट मोदी सरकार का होता है। ऐसे में मोदी और शाह की जोड़ी जिसे चाहे उसे चुनाव आयुक्त बना सकती है और ज्ञानेश कुमार उसी कानून का नतीजा है। जब इस तरह का कानून बनाया गया, तभी सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगाते हुए यह कहना चाहिए था कि यह कैसा कानून है जो केंद्र सरकार को खुली छूट देता है अपनी मनमर्जी करने का। और यही वजह है कि ज्ञानेश कुमार अपनी सारी हदों को पार कर दे रहे हैं। हर बार उसने जो हरकत करी है वो शर्मनाक है, भारत के लोकतंत्र को लोकचंद्र बनाने वाली है, और यही सब मुद्दा है जिसे ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर उठाने वाली है। और इसके साथ ही कैसे एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों का नाम काटा गया, कैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए चुनाव को प्रभावित किया गया, कैसे काउंटिंग के दिन टीएमसी के काउंटिंग एजेंटों को मारा और पीटा गया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जिन 100 सीटों की लूट की बात कर रहे हैं, उन्हीं 100 सीटों को लेकर ममता बनर्जी दुनिया के सामने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के डंकापति को एक्सपोज करेंगी। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी चुप हो जाएंगी, उन लोगों को ममता बनर्जी ने करारा जवाब देते हुए संदेश दे दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि अब सीधा मकसद केंद्र की सत्ता में मोदी और शाह की जोड़ी को उखाड़ फेंकना है, और यह तभी होगा जब उसकी चुंगल से चुनाव आयोग को आजाद कराया जाएगा। अब आइए जरा दुनिया के बड़े बड़े अखबार इस पूरे मामले पर क्या कुछ लिख रहे हैं, जरा वो भी आपको बता दें। तो एक अखबार है द गार्डियन, यह यूके का सबसे बड़ा अखबार है। उसने लिखा है कि डिफीटेड बाय conspiracy, West Bengal Chief Minister refused to resign after election loss.
मतलब यूके का अखबार कह रहा है कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया। इस अखबार ने आगे यह भी लिखा कि ममता बनर्जी सेज नरेंद्र मोदी's party forcefully captured the election that ended her party's 15 years in power। तो इसमें साफ लिखा है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी की पार्टी ने जबरदस्ती चुनाव को कैप्चर कर लिया और उनकी 15 साल की सत्ता से बेदखल कर दिया। वहीं अमेरिका का एक बड़ा अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि वेयर हैव मोदीज राइवल गॉन, इंडिया अंडर वन पार्टी। मतलब ये कि मोदी का विपक्ष कहां चला गया और भारत वन पार्टी सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी विपक्ष को खत्म करने की बात करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, उसी पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कड़ी टिप्पणी की है। अमेरिका की एक और न्यूज एजेंसी एएफपी न्यूज एजेंसी ने यह खबर छापी है कि नरेंद्र मोदी हैज डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फॉर ईयर। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी लंबे समय से भारत की राजनीति को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि इस हफ्ते मोदी को बंगाल में जो जीत मिली है वो एक वॉटरशेड मोमेंट है और ये पार्टी हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडे को चलाती है। वहीं टर्की की एक न्यूज एजेंसी ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर जो लिखा है उसे पूरे देश को पढ़ना चाहिए। टर्की का टीआरटी लिखता है कि पहली बार हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी ने बंगाल में डिसाइसिव जीत हासिल की है और यह जीत बीजेपी को तब मिली जब मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स को चुनावी प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेने दिया गया। तो देख रहे हैं आप कैसे दुनिया भर के अखबार बीजेपी और चुनाव आयोग की बैंड बजा रहा है और इन्हीं सब के बीच ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है कि उसके अपने भी कई मायने हैं। तो ममता बनर्जी द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।